सेवन प्रिंस का प्लान तो किसी और को ट्रैप करने का था, लेकिन उल्टा वो खुद बुरी तरह फंस गया। एम्पायर का लेजेंडरी डूक उसके पीछे पड़ गया है। एमसी भाग रहा है, स्टेमिना ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है और उसके कंधे पर एक भारी बैग भी है। लेकिन तभी एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक पल में उसकी बॉडी बदलने लगती है और वो खुद हैरान रह जाता है, क्या मैं ब्लैक हॉर्स बन गया? लेकिन असली प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि क्या डूक ने उसकी असली आइडेंटिटी देख ली? चलिए देखते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में एमसी कहता है, एगोनी पीटर्स, मैं यहाँ इससे मिलने नहीं आया था। प्लान में ये नहीं था। मैं गोल्डन फॉक्स के हैबिटेट में वेट करने वाला था और जब पीटर्स आता मैं उसे रॉयल के प्रेत चुराने का इल्जाम लगा देता, फिर मैं उसे स्टोन से भारी बैग कैरी करने की सजा देता। ऐसा ही होना था, लेकिन ये हो गया। अब मैं क्या करूं? सब कुछ कम्प्लीटली मेस्ड अप है। डूक कहता है, ये तो भारी स्टोन है, किसी ने इंटेंशनली फेंका है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि टोलिन ही टारगेट था। क्या ये असासिन है जो मेरे पीछे है? टोलिन करारता हूँ। डूक, टोलिन क्या तुम जाग रहे हो? जो भी याद है बताओ। एमसी यहाँ मन में सोचता है, पीटर्स फैमिली एम्पायर की सबसे पावरफुल फैमिली है, 1000 साल से रॉयल्स की रक्षा कर रही है। सेवन प्रिंस जो ऑलरेडी हेटेड है, ये रूमर फैल गई कि उसने पीटर्स को मारने की कोशिश की। फिर टोलिन घबरा के कहता है, मैंने जो देखा एमसी, सब कुछ ऑलरेडी गलत हो रहा है। डैम इट, क्या करूं? फिर टोलिन कहता है, माफ कीजिए डूक, ये इतना सडनली हो गया। एमसी मन में कहता है, डैम इट, थैंक गॉड। डूक बोलते हैं, मैं समझ गया, अगर कुछ याद आए तो तभी उनको कुछ महसूस होता है। एमसी वहां से भागते हुए कहता है, अभी मौका है, टाइम टू रन, मुझे जितना दूर हो सके उतना दूर भागना है। डूक टोलिन से बोलते हैं, यही रुको, मैं अटैकर को पकड़ने जा रहा हूँ। रियान कहता है, मेरी स्टेमिना खत्म हो रही है, ये भारी बैग लेके दौड़ना मुझे मार रहा है, लेकिन मैं काफी दूर आ गया हूँ, है ना? डूक पूछते, अपना नाम बताओ, एंटी रॉयलिस्ट हो या एम्पायर के बाहर की कोई हेरेटिक ग्रुप के हो मेंबर हो? जो भी हो, मगर तुम बच नहीं सकते, मैं हूँ पीटर्स एगोनी। एमसी बोलता है, थत ऐसे तो वो मुझे पकड़ लेगा, क्या मैं भाग छोड़ के क्राउ में ट्रांसफॉर्म हो जाऊं? काश मेरे पास वो डैम ब्लैक हॉर्स होता। नहीं, मुझे बस तेज भागना है, काश मैं ये कर सकता। डूक मन में कहते हैं, मुझे लगा कि मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने सडनली अपनी स्पीड बूस्ट कर ली, लगता है उसके शेपल बढ़ गए। क्या मेरी विजन फेल हो रही है? ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर अटैक करते हैं, सामने के सभी पेड़ कट जाते हैं। क्या मैंने उसे खो दिया? हम एमसी की मन की बात सुनते हैं, मेरा बॉडी सडनली लाइट फील हो रहा है, क्या मैं फिर से क्रो में ट्रांसफॉर्म हो गया? लेकिन मुझे अभी भी दौड़ने का एहसास हो रहा है। हॉर्स की आवाज, क्या वो डैम ब्लैक हॉर्स वापस आ गया? क्या ये हो सकता है? ओ क्रैप, दिस इज क्रेजी। एमसी ब्लैक हॉर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर फर्स्ट प्रिंस और सेकंड प्रिंस का देखते हैं। सेकंड प्रिंस कहता है, ब्रदर सच में ये तुमने पकड़ा है? क्यों, क्या तुझे बिलीव नहीं हो रहा? सेकंड प्रिंस कहता है, इस हंटिंग कंपटीशन की जीत तेरी ही है भाई। क्या तुमने सोचा कि एम्परर से कौन सी विश मांगोगे? फर्स्ट प्रिंस कहता है, ओह विश, मेरे मन में कुछ है। फिर सीन अपने एमसी का देखते हैं, मैं स्क्रोड हूँ, भागते हुए मैं बैग खो गया हूँ, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैसे खो सकता हूँ? सब कुछ गलत हो रहा है। फिर उठकर कहता है, हाँ अब स्ट्रेस कम करने से कोई फायदा नहीं, बेटर है मैं अपने स्टेप वापस ट्रेस करूँ। फिर सीन डूक और टोलिन का देखते हैं। ओ डूक, आप वापस आ गए? डूक पूछते है, तुम्हारा सर कैसा है? टोलिन बताता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या हुआ? डूक कहते हैं, मुझे शर्म मारी है, वो भाग गया। ये तो वो बहुत फास्ट है या मैं बुढ़ा हो रहा हूँ? वैसे ये क्या है? टोलिन बोलता है, मतलब ये बैग, ये मुझे वापस आते हुए मिला, झाड़ियों में पड़ा था, ये काफी एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन इसमें पत्थर क्यों भरे हैं? मुझे क्या पता, शायद कोई मजाक कर रहा है। एमसी झाड़ के पीछे छुपा होता है और अचानक निकल कर कहता है, ओ बैग। डूक टोलिन दोनों चौंक जाते हैं, मन में कहते हैं, ओ सेवन प्रिंस। फिर तभी घुटने के बल बैठ के कहते हैं, हम ग्रीट करते हैं द सेवन प्रिंस को। डूक पूछता है, क्या ये बैग आपका है प्रिंस? एमसी कहता है, हाँ, मैं सोच रहा था कि ये कहाँ गया। मेरा सामान आपके हाथ में क्यों और क्या कर रहा है? क्या तुमने ये चुराया है? डूक डर के कहता है, चोरी बिल्कुल नहीं, मुझे ये झाड़ियों में पड़ा मिला। एमजी कोल्ड आवाज में कहता है, हर कोई तो यही कहेगा, लगता है किसी को अपने हाथ कटवाने हैं। डूक कहते हैं, मैं अपनी जान और अपने हाउस की इज्जत की कसम खाता हूँ। एमसी पूछता है, ये तुम्हारे ऐडे से खून क्यों बह रहा है? ड्यूक बताते हैं, वो बस कुछ देर पहले अचानक एक एक्सीडेंट हो गया।
टोलिन एमसी की तरफ देखता है और स्पीचलेस हो जाता है। उसे पत्थर वाला सीन याद आता है, वो धुंधला धुंधला सा पर्सन याद आता है। टोलिन एमसी से कहता है, सेवन प्रिंस बाय एनी चांस क्या आप ही? तभी सेवन प्रिंस सडनली टोलिन के बाल पकड़ लेता है और कहता है, एक नीच छोटे दर्जे के आदमी ने गुस्ताखी से रॉयल की बात में बीच में बोलने की हिम्मत कर ली। तुम्हें तो बिल्कुल तमीज नहीं है सिखाई गई है। अगर तुम्हारा सर अभी तक ठीक नहीं हुआ है तो अपनी स्वॉर्ड मुझे दे दो, मैं खुद तुम्हारा सर ठीक कर दूंगा। टोलिन कहने लगता है, प्रिंस मैं बस। तभी ड्यूक बीच में कहते हैं, मेरे आइडिया ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। अगर आप उसे माफ कर दे तो मैं उसे बहुत सख्त सजा दूंगा। फिर एमसी कहता है, ओ ड्यूक पीटर्स, आपकी वफादारी सच में काबिल तारीफ है, ट्रू एग्जाम्पलरी है। एक इंपीरियल डॉग जो अपने अड्डे के मरने के किनारे पर होने पर भी पलक नहीं झपकाता। मुझे यकीन है आपका बेटा भी बड़ा होकर एक लॉयल डॉग बनेगा एम्पायर का, क्योंकि किस्मत ने हमें ऐसे साथ लाया है। मैं आज के लिए ये बैग आपको सौंप रहा हूँ। ये बहुत जरूरी चीज है, इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना, समझे? ड्यूक कहते हैं, मैं आपके ग्लोरियस कमांड का पालन करूंगा। एमसी जाते हुए कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ। हैव अ फन टाइम हंट। एमसी मन में कहता है, छी बाकी सब भूलो, मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है अब। मुझे भी मानना पड़ेगा कि वो बहुत बेकार एक्टिंग थी। टोलिन के लिए बुरा लग रहा है, पर मुझे ये भी बीज बोने थे। माफ करना ड्यूक, मेरी वजह से। फिर सीन शिफ्ट होकर टोलिन को देखते हैं जो कहता है, ड्यूक मुझे माफ करो क्योंकि ये मेरी वजह से हुआ। ड्यूक कहते हैं, बस करो, बस इतना खुश रहो कि तुम अभी भी एक टुकड़े में हो। चलो वापस चले और आज आराम करते हैं। टोलिन कहता है, ड्यूक मुझे अभी कुछ याद आया है। उसने जिसने मुझे पत्थर फेंक के मारा था वो सेवन प्रिंस था। पहले समझ नहीं आया, पर करीब से देखकर ड्यूक गुस्से में कहते हैं, बस कर, तुम्हें एक शब्द और कहने की जरूरत नहीं है। एमसी मन में कहता है, नोवेल में पीटर्स वो काम करता है अगले साल के हंटिंग कॉन्टेस्ट में, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि उसके बेटे की मौत उसका दिल तोड़ देती है। तो इस कॉन्टेस्ट में वो काम करवाने के लिए मुझे इतनी बड़ी उकसाव प्रोवोकेशन की जरूरत थी। फिर फर्स्ट प्रिंस एंड सेकंड प्रिंस का सीन देखते हैं। फर्स्ट प्रिंस अपनी विश बताता है, इस बार एम्प्रेस से मांगने वाली विश है टेंपल के आसपास के इलाके के डेवलप करना। मैं उन सभी को बता दूंगा, कैपिटल में पलने वाले कीड़े जैसे आवारा लोगों को। एमसी मन में कहता है, ड्यूक फेडिस, तुम्हारा फ्यूचर सेट है, तुम रॉयल फैमिली के खिलाफ बगावत करोगे क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत है। इसी के साथ एपिसोड यही होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।